Hello बच्चों, let us read the question. A block A of mass 7 kg is placed on a frictionless table. A thread tied to it passes over a frictionless pulley and carries a body B of mass 3 kg at the other end. The acceleration of the system will be given g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी एफ नेट बराबर होता है मास ऑफ द बॉडी m इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी a। वहां जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो है कि टेंशन इन ए स्ट्रिंग always pulls and never push। ये जो टेंशन होता है ये कभी भी पुश नहीं करता, मतलब कभी भी ढकेलता नहीं, ये केवल पुल करता है अर्थात खींचता है। अब देखिए कि जो रस्सी है जो कि ए और बी को कनेक्ट कर रही है, मान लेते हैं कि इसमें टेंशन आ रहा है टी, टेंशन यहाँ पर है टी के बराबर। ब्लॉक ए के लिए टेंशन होगा राइट हैंड साइड की तरफ और पुली के लिए यही टेंशन होगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि टेंशन की प्रॉपर्टी है कि ये केवल और केवल पुल करता है, कभी भी पुश नहीं करता। ठीक ऐसे ही इसी स्ट्रिंग के दूसरे पार्ट जो कि बी की तरफ है में टेंशन कुछ इस तरह से होगा, बी के लिए अपवर्ड और पुली के लिए डाउनवर्ड। बी का वेट मास ऑफ द बॉडी बी इनटू जी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये लगेगा हमेशा डाउनवर्ड। तो ये हो गए सारे फोर्सेस। मान लीजिए कि मास बी जो है वो एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो ए भी इतने ही एक्सेलरेशन से पुली की तरफ चलेगा। और ये एक्सेलरेशन कितना होगा यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना। तो मास ए के ऊपर तो एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है टी, यानी नेट फोर्स जो है इसके ऊपर वो है टी, और ये बराबर होगा इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। तो ए का मास हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए का मास है 7 किलोग्राम और बी का मास है 3 किलोग्राम। सो फॉर द मास ए नेट फोर्स हो गया टी बराबर मास हो गया इसका और एक्सेलरेशन हमने माना है ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर। अब हम मास बी पे आ जाते हैं, ब्लॉक बी पर। तो अब देखिए कि बी जो ब्लॉक है इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे हैं, एक डाउनवर्ड है एमबीजी, एक अपवर्ड है टी। तो नेट फोर्स हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, और वो डिफरेंस होगा m इंटू जी माइनस टी, यानी कि वेट बड़ा होगा तभी तो ये अपनी तरफ एक्सेलरेट कर पा रहा है। याद रखना कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का ही फोर्स बड़ा होगा, अपोजिट वाला छोटा होगा, तो हम बड़े में छोटे घटाएंगे, और इसलिए एम जी माइनस टी इसके ऊपर नेट फोर्स हुआ, और ये नेट फोर्स जो होता है बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फॉर द ब्लॉक बी नेट फोर्स लगा एम बी इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम बी इंटू ए। एम बी की वैल्यू दिया है 3, तो 3g माइनस टी इक्वल टू 3 है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दें तो प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ते हैं तो टी और माइनस टी तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट में बच रहा है 3g इज इक्वल टू राइट में मिला 7a प्लस 3a दैट इज 10a। तो a इज इक्वल टू 3g और g की वैल्यू कहता है क्वेश्चन 10 है,
अपॉन 10, तो 10 और 10 तो कैंसिल हो गया। सो इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप you understood it well. Best of luck.